नमस्कार दोस्तों, वीकली पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीकली पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बात करेंगे और साथ ही उन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर भी बात करेंगे जिस पर हमें अगले हफ्ता के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, कितना शानदार हफ्ता रहा ये। बाजार मानो हरे रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ था। दलाल स्ट्रीट पर जो फेड है वो एक तरह से एक आदर्श सेंटा के रूप में अभिनय कर रहा था। तो ये हफ्ते हमने देखा कि बाजार ने एक बहुत ही अच्छी चाल ऊपर की ओर दिखाई। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेटा ये भी है कि 26 अक्टूबर के लो के बाद ये लगातार 7वां हफ्ता है जब निफ्टी ने तेजी के साथ अपने सत्र को समाप्त किया। यानी लगातार 7 हफ्तों से निफ्टी वीक ऑन वीक बेसिस पर ग्रीन क्लोजिंग दे रहा है। इस हफ्ते की जो तेजी है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था वो था आईटी शेयर में मजबूती। आईटी शेयरों में मजबूती के साथ ही ओवरऑल निफ्टी ने अपनी खरीदारी की जो गति है उसको जारी रखा है और बीते सप्ताह में 21,400 के स्तर तक अपनी तेजी को दिखाया है। सप्ताह के दौरान निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सूचकांक 2 से 2.5% की बढ़त के साथ समाप्त हुए। स्टॉक स्पेसिफिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया और पिछले सप्ताह में हमने कई सेक्टर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने तेजी में भाग लिया। सप्ताह के दौरान आईटी शेयरों ने 7% की बढ़त के साथ सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सीपीएसई, पीएसयू बैंक, मेटल्स, रियल्टी सेक्टर इनका भी स्थान रहा जिन्होंने सप्ताह के दौरान 4 से 5% की बढ़त हासिल की। दोस्तों, मार्केट लिक्विडिटी से भरा हुआ है और ऐसे मार्केट में हमें जरूर इस चीज से सावधान रहना चाहिए कि क्या टॉप बन गया है। इस तरह की जो प्रेडिक्शन होती है कि मार्केट बहुत ज्यादा चल चुका है, अब इसे शॉर्ट कर देना चाहिए, इस तरह की जो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस होती है कि मार्केट गिर जाएगा, इस तरह की प्रेडिक्शन से हमें बचना चाहिए क्योंकि बाजार में जैसा मैंने कहा लिक्विडिटी का भरपूर सपोर्ट है और इसलिए ही बस शॉर्ट कर देना अच्छा नहीं है क्योंकि ये लेवल अकल्पनीय लगते हैं। दूसरा, इस जो रैली है इसको हमें जो स्मॉल कैप है उसको कम करने के अवसर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता भी है, जहां जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है और कल्पनाओं से परे ये स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। मैं स्मॉल कैप्स की बात कर रहा हूं और धीरे धीरे हमें जो ध्यान है वो लार्ज कैप जो काउंटर्स है उन पर रखना चाहिए जो कि अब भी बेहतर प्रदर्शन के संकेत दे रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हर एक व्यक्ति को ओवर लेवरेज पोजीशंस को कम करना चाहिए, जहां तक संभव हो सके वहां पर हेज करना चाहिए और गिरावट पर यानी डिप्स पर नई पोजीशंस बनाने की बारे में सोचना चाहिए और एक बार में जो है पोजीशंस को लेना नहीं चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग सेफ रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम डॉलर इंडेक्स की, बॉन्ड यील्ड्स की। तो पिछले सप्ताह में जो तेजी का जो सबसे मुख्य कारण था वो फेड द्वारा ब्याज दरों के मोर्चे पर जो यथास्थिति है उसको बनाए रखने के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें क्रमशः डॉलर इंडेक्स जो है 102 के स्तर और जो बॉन्ड यील्ड है वो 4% से नीचे की भारी गिरावट होना, ये एक बहुत बड़ी वजह थी मार्केट में रैली की। यहां तक कि अगर हम S&P 500 को भी देखें तो वह भी पिछले कुछ सत्रों में काफी मजबूत हुआ है और हमें लगता है कि यह अब 4830 से 4860 तक अपनी जो रैली है उसको आसानी से जो है एक्सटेंड कर सकता है। वहीं अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल भी जो है वो $76-77 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है और यह इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इंडिया जो है वो ऑयल का इंपोर्टर है और यह इक्विटी मार्केट के लिए इसीलिए काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत है। आगे बढ़ते हुए डॉलर इंडेक्स जो है अपने जुलाई के निचले स्तर 99 से 100 के जोन के करीब पहुंच रहा है, जो कि इसका प्रमुख स्विंग सपोर्ट भी है और हमें लगता है कि अब जो डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 से 105 की जो रेंज है उसमें कंसोलिडेशन दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं भारतीय बाजार की, निफ्टी की। सबसे पहले तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई एरियाज पे चल रहा है और ऐसी जगह पे हमें रेजिस्टेंस की खोज करने की बजाय सपोर्ट जोन की खोज करनी चाहिए क्योंकि सपोर्ट जोन पर डिप्स के अंदर हमें अच्छे प्रदर्शन करने वाले शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। सपोर्ट जोन की बात करें तो 21,100 यह जोन जो है वो एक तत्काल सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक इंडेक्स 21,000
के जोन के ऊपर है तब तक इसमें जो रैली है वो 21,750 से 21,800 के स्तर तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 21,050 से नीचे 20,850, 20,700 के जोन तक इंडेक्स में मुनाफा वसूली भी देखी जा सकती है। आईटी शेयरों की हम बात करें तो आईटी शेयरों ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और यहां से निफ्टी की चाल को सपोर्ट करने के लिए लार्ज कैप, आईटी और उसी के साथ साथ बैंकिंग और रिलायंस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बात करें हम ओपन इंटरेस्ट की यानी वीकली ओआई डेटा की तो 21,300 और 21,200 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण पुट राइटिंग देखी गई है, जबकि कॉल के मोर्चे पर 21,500 और 21,700 में काफी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। अगले सप्ताह के लिए कुल रेंज नीचे की ओर 21,050 और 21,100 रहेगी और ऊपर की ओर 21,750 से 21,800 की रेंज हो सकती है। तो चलिए, निफ्टी की बात हो गई, अब हम बैंक निफ्टी पर आते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो पिछले हफ्ता अपनी तेजी दिखाई थी तकरीबन 6% की, उसको इस हफ्ते भी कंटिन्यू रखा और इस सप्ताह में वह 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी के लिए अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन तत्काल रूप से 47,500, 47,600 का जोन निकल कर आ रहा है और रेजिस्टेंस की बात करें तो 48,350 से 48,500 के जोन पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। 48,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो इसमें 49,100 यानी 49,100 से 49,350 तक की बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है। दूसरी ओर अगर हम नीचे की ओर बात करें तो 47,500 अगर टूटता है तो सूचकांक नीचे की ओर 47,000, 46,500 तक के स्तर को फिर से रीटेस्ट कर सकता है। ओआई डेटा की अगर हम एनालिसिस करें तो 48,000 और 47,800 के पुट में, वहीं 48,200 और 48,500 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए देखा गया है, जो कि मोटा मोटी जो रेंज लेकर आता है हमारे लिए बैंकिंग इंडेक्स के लिए वो है 47,500 और 48,900 की रेंज। अब आते हैं हम आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट में से एक मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करते हैं। तो पिछले हफ्ता हमने देखा कि आईटी, सीमेंट, ऑटो, एनबीएफसी, मेटल, कैपिटल गुड्स के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई और आईटी शेयरों में जो शानदार तेजी देखी गई उसमें जो लार्ज कैप और मिड कैप है उन दोनों का ही अच्छा पार्टिसिपेशन था। जहां लार्ज कैप में हम देखें तो टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एलटीआईएम जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं मिड कैप भी पीछे नहीं रहे और कोफोर्ज, एम्फेसिस, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, बी सॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। लंबे समय तक बड़े पैमाने पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ हमें यह उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में भी आईटी सेक्टर जो है उसमें तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। बात करें दूसरे सेक्टर की तो सीपीएसई सेक्टर में एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, सेल, पावर ग्रिड और नाल्को ने उल्लेखनीय बेहतर प्रदर्शन दिखाया, जबकि कैपिटल गुड्स में एबीबी, सीमेंस, एलएनटी ने पिछले कुछ दिनों में ओवरऑल हमने देखा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और हमें इन काउंटर्स को रडार पर रखना चाहिए, यानी हमारी वॉच लिस्ट में ये काउंटर्स होने चाहिए। सीमेंट काउंटर्स की बात करें तो लार्ज कैप में अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, ग्रासिम इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और साथ ही सागर सीमेंट, स्टार सीमेंट और हेडलबर्ग सीमेंट जैसे मिड कैप नामों में भी आगे आने वाले हफ्ता में बेहतर जो तेजी है वो जारी रखने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। बैंकिंग काउंटर्स की बात करें तो जो मध्यम आकार के बैंक है उनमें आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक और पीएसयू में विशेष रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। इसके अलावा हमें एनबीएफसी स्पेस जो है उसको भी अपनी नजर में रखना चाहिए, जहां पे आइबुल हाउसिंग, चोला फिनांस, मन्नपुरम, एलएनटी फाइनेंस जैसे जो शेयर हैं उनमें जो है अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है और यहां पर तेजी जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ओवरऑल अगर हम डेरिवेटिव डेटा के साथ बाजार को देखें तो कोलपाल, बीईएल, एक्साइड, इन्फोएज, डिक्सन, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और अपोलो हॉस्पिटल में अच्छी तेजी देखने को मिली है और मुझे यह लगता है कि महत्वपूर्ण है कि हम उन शेयरों के बारे में चर्चा करें जो दबाव में है और आक्रामक शॉर्ट बिल्डअप उनमें देखा गया है।
कुछ के नाम बताने के लिए अगर हम देखें तो पीआई इंडस्ट्रीज, मारुति, सिंजीन, क्रॉम्पटन और आईसीआईसीआई प्रू जैसे जो काउंटर्स है उनमें अच्छी खासी शॉर्ट बिल्डअप देखी गई है। और इस तरह के शेयरों में निचले स्तरों पर जो है बॉटम फिशिंग करने से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है। यानी तेजी के बाजार में भी अगर कोई खराब प्रदर्शन कर रहा है तो हमें उनको जहां तक हो सके, जब तक उनमें रिवर्सल नहीं आता है, उनसे बच के रहना चाहिए। एफआईआई डीआई डेटा का अगर हम एनालिसिस करें तो सप्ताह के दौरान एफआईआई ने 18,850 करोड़ रुपए की खरीदारी की, यानी जी हां 18,850 करोड़ रुपए। वहीं डीआईआई की बात करें तो उसने 2600 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो पिछले सप्ताह के दौरान 56% से बढ़कर अब तकरीबन 59.8% हो गया है, क्योंकि उन्होंने इस सप्ताह के दौरान 14,159 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जोड़े हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर हम देखें तो एफआईआई ने 6,300 कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीदारी की है। संक्षेप में अगर हम ओवरऑल डेटा को स्टडी करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो प्रमुख स्तर रहेंगे वो 47,500 से 47,550 का जोन होगा, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 48,750 से 48,800 के आसपास जो है वहां निकल कर आ रहा है, और वहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। निफ्टी के लिए देखें तो सपोर्ट जो है वो 21,000 से 21,100 पर देखा जा सकता है, और जिस तरह की हमें मौजूदा तौर पे गति नजर आ रही है निफ्टी में, उससे ये लगता है कि वो 21,750 से 21,800 तक की रेंज दिखा सकता है। तो दोस्तों, इस बार के वीकली पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.